सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर कवाल शेर मियाँ दाद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया शेर मियाँ दाद साहब ज्वाइन करने के लिए। ईद है और ईद बड़ी मुख्तलिफ है इस वक्त कोरोना की वजह से भी, फिर ये जो अभी तैयारे को हादसा हुआ, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? और यकीनी तौर पे मिलना मिलाना भी नहीं हुआ होगा क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, तो मिल नहीं सकते, गले भी नहीं मिल सकते। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत सबको देखने वालों को ईद मुबारक और आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बस ईद आपको पता ही है, घर में हूँ, बच्चों में हूँ, लेकिन फिर भी फासले पे हूँ और सैनिटाइज़र भी लगाया हुआ है और हमारे पास मास्क भी हैं और क्योंकि एहतियात बहुत लाजिम है, लेकिन ईद करना भी बहुत लाजिम है। अपनों में बैठ के अच्छा लगता है, जिस तरह पूरा महीना हमने काम किया अपना मुख्तलिफ चैनल्स पे, लेकिन आज घर आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के साथ ईद हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शेर मियाँ दाद साहब, आपने काम के हवाले से बात की, आपने कहा पूरा महीना काम किया, लेकिन कुछ कवाल हजरात के कारोबार पर भी असरअंदाज हुआ है कोरोना, उनके बारे में ज़रा बताइएगा। जी उनके बारे में मैं बिल्कुल, जो जितने म्यूजिशियन हैं, कोई किसी भी फील्ड से है, चाहे वो कवाल है, कोई सिंगर है या कोई आर्टिस्ट है, तो सब के लिए मैंने आवाज़ उठाई थी। इधर हमारे जो सूबाई वज़ीर हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, उनके पास भी मैं गया। मैंने कहा जी आप खुदारा हमारा ना फ़िक्र करें, लेकिन उन लोगों का फ़िक्र लाजमी करें जो हमारे साथ होते हैं, क्योंकि आज मेरा ख्याल 2 माह से तो ऊपर हो गए हैं, तो जितने मेरे साथ म्यूजिशियन जाते थे सबका ख्याल किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन महल्ले में भी ख्याल वो फ़र्ज़ है हमारा कि अपने नेबर्स को भी देखें, अपने उन आकार रिश्तेदारों को भी देखें और उन लोगों को भी देखें जो हकदार हैं। लेकिन ये अकेला बंदा क्या कर सकता है? इसके लिए तो मैंने हुकूमत से भी अपील की है कि जो लोग जो लीड सिंगर हैं उनको तो छोड़ें, जो उनके साथ म्यूजिशियन जाते हैं जिनका अब राइट बनता है, तो उनकी बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए और ऐसी हेल्प करनी चाहिए कि उनको महसूस भी ना हो कि उनकी कोई दिलाजारी हो रही है या उनको लेट डाउन किया जा रहा है। तो उनको बुलाएं, लीडर्स को बुलाएं और कहें आपके साथ कौन कौन है, और उनके साथ अगर उनको आप पैसा नहीं देना चाहते, कम से कम उनको राशन उनको पहुंचाएं कि वो अपने घर में तसल्ली से बैठ के खाएं और आपको दुआएं भी दें और एहतियात भी करें। तो कैसा रिस्पांस फिर पाया आपने? बस अब देखें, ईद के बाद मेरी मुलाकात है जी फ़याज़ुल हसन चौहान साहब से। उन्होंने मुझे कॉल की कि आप आ जाएं, तो मैं ये मसला रखूँगा और जब तक कि कोरोना, अल्लाह पाक से बड़ी दुआ हैं कि इस वबा से अल्लाह पाक हमें निजात दे, और मैं इंशाल्लाह अपनी फ़नकार बरदरी के साथ हूँ। मैंने जो महीना काम किया है, मैं अल्लाह से यही दुआ करता रहा कि अल्लाह मियाँ सब को काम दे, क्योंकि काम से ही इज़्ज़त भी है और रोज़ी रोटी भी है सबकी। तो ये नहीं कि मैं अकेला बैठ कर काम कर रहा हूँ और मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा है। मेरा दिल जानता है, मेरा रब जानता है, मैं बहुत परेशान था। एंड अदर आर्टिस्ट जितने भी, उनके लिए बड़ा परेशान हूँ अभी तक। और एक इतनी प्यारी बात है शेर मियाँ दाद साहब कि आपने खुद काम किया, लेकिन आप उनके लिए परेशान हैं जो काम नहीं कर रहे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आपके साथी हैं, आपके कॉलीग्स हैं, आपको उनके लिए दुख हो रहा है और यही इंसानियत है। लेकिन हम देखते हैं शेर मियाँ दाद साहब की इंसानियत बहुत से इंसानों में मरती जा रही है। इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है? यानी सोसाइटी बड़ी बेहिस हो गई है, लोगों को एक दूसरे का एहसास नहीं है, क्या वजह नज़र आती है? हम क्यों इतना नेगेटिव हो गए? बतौर माशरा नेगेटिव भी हो गए हैं, बेहिस भी हो गए हैं। मैंने बड़े क्लिप देखे हैं ये यूट्यूब पे, कवाल हजरात जो बड़े बड़े कवालों के साथ जाते थे, वो रोड पे बैठ के और वो कह रहे हैं कि हमारा कोई नहीं है। तो वो कहते हैं कि अगर अल्लाह पाक ने मुझे इतना दिया होता तो मैं सबको कहता इधर आए यार आप ले लें। लेकिन ये दुनिया है, ये ज़िंदगी है, इसके लिए जिन लोगों को अल्लाह पाक ने सीट्स अता की हुई, तो उनको ये बिल्कुल एहसास होना चाहिए और हमारी आवाम को रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना चाहिए, क्योंकि ईद भी है ना, तो हम अपने नेबर्स को देखें कि उनके बच्चों के कपड़े हैं कि नहीं है। और इस मैं तो ये कहता हूँ कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका की रवायत है कि आपके घर कोई नौकर नुकरानी काम कर रहा है या कोई यतीम है, या आप उसके सामने अपने बच्चों से भी प्यार ना किया करें कि उसके दिल में ये ना जाए कि ये अपने बच्चे, आज मेरा बाप होता, माँ कितना प्यार करते। अच्छा शेर मियाँ दाद साहब, आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाती हूँ, क्योंकि ईद का दिन है और बहुत से लोग टीवी देख रहे होते हैं, बहुत से लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारा चैनल देख रहे हैं, तो आपको लोग सुनना चाह रहे होंगे क्योंकि इतने मशहूर कवाल हमारे साथ मौजूद हैं, और कोई सूफियाना कलाम अगर आप सुना दें इस प्रोग्राम में। जी मैं इसी रिलेटेड कलाम में मैंने अभी पढ़ा है, अभी भी वक्त है प्यारे,
तो ये जो सिचुएशन जा रही है जी जी, मैं वो आपको सुनाता हूँ। वो माशाल्लाह जी, बड़ा please। वायरल हुआ है और आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, इससे भी आवाम को अवेयरनेस होगी। जी बहुत खूबसूरत शेर भी अदा सब। यकीन जानिए, होता ना कि हम किसी को वैसे ही कह देते हैं कि आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन यकीन जानिए इतने खूबसूरत अल्फाज, इतनी खूबसूरती के साथ आपने उसको अभी पढ़ के सुनाया। ये आपने लिखा भी खुद है? जी मैंने खुद लिखा, इसकी कंपोजिशन भी मैं खुद मैंने की है। मैं अपने जितने भी ट्यून्स अपने करता हूँ कंपोजिशन और लिखता और हालात को देखते हुए लिखा। खास करम नवाजी है, मेहरबानी है जी। हाँ जी, हालात को अभी वक्त है, बहुत प्यारा ज़हन में आया कि अल्लाह पाक ने हमें वक्त दिया हुआ है। बिल्कुल। कभी कभी ये सोचता हूँ कि जब इंसान चला जाएगा तो फिर कहेगा कि मैं दुनिया में वापस लौट आऊँ और वो अच्छे काम करूँ, तो फिर इससे पहले वक्त है और अपने रब से रुजू करें और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, हमारे गुनाह भी बख्शे जाएंगे। और अपने अभी देखेंगे अभी जो त्यारा हादसा हुआ शेर मियां अदद साहब, अगर ये अफसोसनाक वो मुसलमान ही नहीं, वो तो इंसान ही, वो तमाम लोग जो जा रहे थे अपने घरों में ईद मनाने के लिए, यकीनन उन लोगों के दिल में कितनी ख्वाहिशात होंगी। अच्छा मैं जाऊंगा तो ये करूंगा, अपनी मर्जी के पकवान बनाएंगे। किसी ने वालिदा को कहा होगा कि मेरे लिए मर्जी का खाना बनाना, बल्कि माएँ तो इतना प्यार करती है, उन्होंने खुद ही कहा होगा मेरा पुत्र आ रहा है तो ए खाना बनाओ आज। बीवी को कहा होगा, बेगम को कहा होगा कि आज मेरे लिए खाना बनाया जाए। बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे वालिद का जो नौकरी करते हैं दूसरे शहर में और घर जा रहे थे। बड़ी सोचें होंगी। चले एक बात कि इफ्तारी की सोच होगी, आज इफ्तारी में ये खाऊंगा, उसके बाद ना जाने क्या क्या प्लानिंग्स होती हैं जहन में कि हम मैं ये करूँगा, अब ये करूँगा, बच्चों के लिए ये करूँगा, अपनी बेगम के लिए करूँगा, वालिदैन के लिए करूँगा। लेकिन नहीं पता था ना कि जहाज़ भी लैंड नहीं कर सकेगा, कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। बहुत आपने प्यारा ही जुमला इस्तेमाल किया, अभी भी वक्त है, यानी इस्तगफार कर लेना चाहिए, अपने गुनाहों से तौबा कर लेनी चाहिए। खबर नहीं, इस्तगफार करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत गहरी बात। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे फिर मुझे आपका शुक्रिया अदा करने? तो ये अगर बंदे को ये हो ना कि अगला पल क्या है, मैं इधर दुनिया में हूँ या नहीं हूँ, तो फिर सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। अल्लाह पाक सबको तौफीक अता फरमाए। बल्कि मेरे पास वक्त है थोड़ा, अभी वक्त है और रहमत। हाँ, प्रोड्यूसर ने कहा है कि वक्त है अभी प्रोग्राम में 5 से 6 मिनट है मेरे पास। शेर मियां अदद साहब ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक से आने के बाद दोबारा आपसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत प्यारी बातें। और मैं अक्सर कहती हूँ जो जुमले बोले जाते हैं बहुत अच्छे वाले जुमले जो किसी की रहनुमाई कर सकें, या हम पंजाबी में कहूँगी किसी ने बंदे का पुत्र बना दे किसी का जुमला, तो वो जुमला बड़ा 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 जुमला है। और या फिर कुछ ऐसे तल्ख जुमले कि कुछ लोग कहते हैं कि तुम इतनी तल्ख बातें कैसे करते हो, कुछ लोगों के बातों में बड़ी कड़वाहट होती है, कुछ लोगों की बातों में नेगेटिविटी होती है। ये तमाम वो चीज़ें जो हम अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आप नफ्सियात समझे एक इंसान की, ये तमाम जो अल्फाज हम बोलते हैं, अच्छे अल्फाज, समझ वाले अल्फाज, फ्रूटफुल गुफ्तगू या फिर कड़वी बातें, नेगेटिव बातें, जिस तरह की भी बातें वो आपके अंदर से निकलती हैं, ये मुआशरे से आपके अंदर एब्जॉर्ब होती हैं और फिर वो बाहर निकलती हैं। वो अच्छी भी हो सकती हैं, वो कड़वी भी हो सकती हैं और वो बहुत कारामद भी हो सकती है किसी के लिए, फ्रूटफुल बातें भी हो सकती हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शेर मियां अदद साहब मशहूर कवाल मेरे साथ मौजूद हैं। शेर मियां अदद साहब एक बार फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अभी आखिरी सेगमेंट है, मेरे पास 6 से 7 मिनट होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी आप लोगों के मसाइल हैं जो कवाल हमारे यहाँ पाकिस्तान में, अगर मैं कहूँ सिर्फ ये बात नहीं है कि भाई हमारे यहाँ बहुत बड़े कवाल हैं, ये हकीकत है कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े कवाल हैं कि वो जो लोग इंडिया के साथ बड़ा कंपैरिजन करते हैं, जी इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बॉलीवुड के लोग कहते हैं जी वहाँ बजट बहुत होता है फिल्मों के लिए, जो कि शायद एक हकीकत भी कि उनका बॉलीवुड का बजट शायद लॉलीवुड से ज़्यादा होता है। हमारे आर्टिस्ट भी बात करते हैं और हमारे आर्टिस्ट वहाँ परफॉर्म करने भी शायद इसलिए जाते थे कि पैसे ज़्यादा मिलते थे, या शायद वो पब्लिसिटी ऐसे कर देते हैं अपनी मूवीज़ की। तो यहाँ से लेकिन हमारे जो कवाल है, मैं कहना ये चाह रही थी कि कवाल पाकिस्तान में आपको एक से बढ़कर एक अच्छा मिलेगा। हमारे बहुत बड़े बड़े कवालों ने जाके वहाँ परफॉर्म किया है और वहाँ के सिंगर्स हमारे कवालों को मानते हैं। बल्कि मुझे याद है मैंने कहीं पढ़ा था कि लता मंगेशकर कहती थी
कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं सबसे पहले नूर जहाँ का गाना सुनती हूँ। मैं नूर जहाँ की आवाज़ जब तक नहीं सुनती मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती है। यानी हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े सिंगर्स, कितने बड़े बड़े कवाल, लेकिन हमारे यहाँ आपको लगता है कि फैसिलिटीज़ उस तरह नहीं है कि ये लोग अभी भी, मतलब मैडम नूर जहाँ की तो क्या बात है कि वो कम फैसिलिटीज़ में भी परफॉर्म कर गए वो लोग, लेकिन अब नया टैलेंट ऐसा है कि वो चाहता है फैसिलिटीज़ भी हो, बजट भी हो, फिर हम परफॉर्म करें। इस गुत्थी को ज़रा सुलझाने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या समझ आती है, उसका हल क्या हो सकता है। वाक़या शेयर करता चलूँ, मैं मुल्क में चला गया तो मुझे सवाल करने लगे, जी देखें इंडिया तो बुलाते हैं, आप बुलाते नहीं हैं। तो मैंने कहा फिर आप देख लें फिर पाकिस्तान कितना दरखेज़ है कि आप ही बुलाते हैं। तो ये है टैलेंट, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। उसके लिए कुछ हमारे चैनल्स को सोचना पड़ेगा, हमारे तो इंडस्ट्री को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह जितने के हमारी गोदड़ी में लाल हैं। मैंने ऐसे ऐसे फ़नकार सुने जिसको बंदा कहता है यार ये इसने पता नहीं कहाँ रियासत की होगी। तो मैं कभी जेलस नहीं होता, कभी किसी के टैलेंट में देखता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि हाँ आप। अच्छा शेर मियां दास, आपने कहा चैनल्स को सोचना होगा, चैनल्स तो आप लोग को हमेशा आप लोगों को रिगार्ड देते हैं। अभी आज आप हमारे साथ प्रोग्राम में हैं, तमाम चैनल्स आपको बुलाते हैं, ईद शोज़ में बुलाते हैं, जब भी, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स ज़ाहिर बात है न्यूज़ चैनल्स का कंटेंट ज़रा करंट अफेयर्स या न्यूज़ से रिलेटेड होता है, लेकिन हमें भी जब मौका मिलता है हम आप लोगों को बुलाते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि आप लोग हमारा फ़ख्र है, हमारे मुल्क का टैलेंट है। आप लोग हमें रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को बाहर जाके, जब आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोगों के लिए तालियां बजाई जाती हैं, वो पाकिस्तान के लिए तालियां बजाई जाती हैं। लेकिन इसमें से आपने फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की बात की, ऐसे लोगों का क्या रोल हो सकता है, हुकूमत से आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें सिर्फ चैनल्स का किरदार नहीं होगा मेरे मुताबिक। जी मैं बिल्कुल कहूँगा और हम कहते आ रहे हैं और इंशाल्लाह असर होगा अल्लाह के हुक्म से। तो यही होना चाहिए। मैं अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं हुकूमत वाले, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हैं या हमारे कोई भी मिनिस्टर है जिनको अल्लाह पाक ने ये सीट अता की, और इसलिए की कि आपने अपने लोगों का ख्याल रखना है। और ख्याल ऐसे नहीं रखना कि किसी को टाइम दे दिया उसके बाद फिर ना मिला। आप उनको बुलाएं, सब फ़नकारों को बुलाएं। फ़नकार इतने भी ज़्यादा नहीं हैं जितने आपने समझ रखा है, तो बुलाएं। और उनके जो साथ हैं लोग, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो लीड सिंगर है वो सर्वाइव कर जाएगा, साल कर जाए 5 को, उसने अपना जमा किया होगा कुछ ना कुछ। लेकिन जो म्यूजिशियन है, प्लीज़ आप मेरा ख्याल ना करें, मेरे म्यूजिशियनों का करें प्लीज़। मैं हुकूमत से यही कहूँगा कि हमें बुलाएं और पूछें आपके साथ कौन कौन लोग वाबस्ता हैं, किन किन का जो चूल्हा बंद पड़ा है। तो क्योंकि अगर हम पे जिम्मेदारी डालते हैं फिर हमारे प्रोग्राम खोलें, फिर हम जाने, हमारे म्यूजिशियन जाने। अगर आप प्रोग्राम क्लोज करते हैं और हमें अच्छा शेर मियां दास साहब, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारे साथ मुझे बड़ा अफसोस होता है, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ थिएटर के बड़े अदाकार थे, परफॉर्मर्स, या जिसके बारे में भी मैं अक्सर कभी पढ़ूं कि फ़लाँ माजी का बहुत बड़ा आर्टिस्ट, लेकिन अब उसके हालात ऐसे हैं कि घर में खाने के लिए रोटी भी नहीं है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर सके, तो कोई उस तरह सेटल नहीं है बच्चों में कि कोई कमा सके। तो बड़ा दुख होता है कि मतलब माजी के इतने बड़े बड़े सितारे जिनको लोग सुनते थे, जिनको लोग देखते थे, जिनकी परफॉर्मेंस के लोग मतलब देखने के लिए खड़े रहे जाके थिएटर में, इस तरह की खबरें सुनने के बाद आपका दिल भी उतना ही दुखता है जितना मेरा दुखता है, किसी का भी दुखता होगा। जी मेरे बोलने से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। और फिर एक और बात है, हम फ़नकार जितने भी लोग हैं ये बड़े शाये होते हैं, ये भी समझते हैं कि अगर हमने कैमरे के आके ये कहा ना कि हमारा ये काम करो तो कहना कि बड़ा गरीब हो गया। इस तरह का कोई मसला नहीं होता। जो इसलिए घर से नहीं निकलते, वो कहते हैं ये नाम समझे, हमारे माशरे में हमारी इज्जत बनी हुई, लोग कहते इतना बड़ा फ़नकार है, ठीक है, चैनल्स पे बैठ के कह रहा है जी हमें हमारी हेल्प करें, हमें ये हो गया, पता नहीं कितना गरीब हो गया। तो प्लीज़ ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फिर भी कहता हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, आल ऐलान कहता हूँ, आप मेरे साथ और जो भी जितने भी कवाल हैं, जितने भी सिंगर्स हैं जो, अच्छा फिर मैं उन सिंगरों की बात करूँगा जो हमसे बहुत सीनियर हैं, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान किया, PTV किया, जितने भी उस वक्त के नामी लोग, तो मैं जब कभी देखता हूँ तो मैं बस रो नहीं सकता, दिल में बड़ा आता है ये तो वो फ़नकार है जिनके हम भी फ़ैन थे। फिर मैं जाके मिलता भी उनसे, तो मैं नाम नहीं बताना चाहता, लोग अपने इज़्ज़त शर्म से घर में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आपको तो पता है रेडियो आर्टिस्ट कौन कौन है, TV आर्टिस्ट कौन कौन है, अब कौन से मसाइल इनको, आप उनको बुलाएं। अगर आपको जो समझ आती है हमारी हुकूमत को, देखो झूठे की भी समझ आएगी, सच्चे की भी आ जाएगी, जो आपको सच लगता है उसकी हेल्प करें, चाहे वो कोई भी है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।